अउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल मन्नान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाउ टू सिक्योर मैक्स स्कॉलरशिप सीरीज़ की ये तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू मैक्स, यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें, प्रोफेसर कैसे सिलेक्ट करें, सर्च कैसे करें। उसके बाद हमने देखा था रिसर्च प्रपोजल क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, टाइटल कैसे सिलेक्ट करें, और देखा था सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने देखा है, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में हम ये देखेंगे प्रोफेसर को ईमेल कब करनी है और ईमेल में क्या करनी है। हमने ये देखा था कि एडमिशन सिक्योर करने के दो ट्रैक्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक थ्रू यूनिवर्सिटी एंड दूसरा होता है एम्बेसी ट्रैक। प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस या प्रोफेसर को ईमेल करने, दोनों सूरतों में आपको प्रोफेसर का ईमेल करना है। इवन आप सेल्फ फाइनेंस में भी अगर ले रहे हैं, ऐसे एडमिशन लेके फीस पे करना चाह रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रोफेसर के साथ काम करना है, रिसर्च करना है, तो उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए। तो आज की हम यही देख रहे हैं कि प्रोफेसर को ईमेल करनी है, उस ईमेल में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और कब लिखना है। अच्छा जी, सबसे पहले एक चीज़ बहुत सारे दोस्त ये कह रहे होते हैं कि इनिशियली आपको रिसर्च प्रपोजल की नीड नहीं होती, आप ऐसे प्रोफेसर को बताएं मैं इस फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये भी ओके है, मगर बेहतर ये है कि आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल, आपका टाइटल होना चाहिए, ताकि आप प्रोफेसर को ये बताएं, देखें ये मेरी फील्ड है और आपकी ये फील्ड है, हम दोनों की फील्ड अलाइन हो रही है, मैं इस रिसर्च पे काम करना चाह रहा हूँ। अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसी प्रपोजल काम कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर बाद स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे, वो चीज़ें आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसके ईमेल में क्या लिखा था, कैसे लिखी थी। तो रिसर्च प्रपोजल होना प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास अच्छी सीवी है, अच्छा प्रपोजल है, तो आप लिख सकते हैं। अभी आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे ये कह जाते हैं कि जब यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट हो उसके बाद प्रोफेसर को ईमेल करें, स्टार्टिंग में करें, एंड में करें। देखिए, ये कोई पॉलिसी नहीं है। कभी कभी ईमेल पहले भी किया जाता है तो बेहतर है। अगर आप रेडी है तो आप अभी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रोफेसर दो नहीं होंगे, जितने ज़्यादा प्रोफेसर होंगे उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे। मेरे पास अभी मैंने कुछ कंपाइल किए है, तकरीबन 50+ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनी पड़ी है। मैं वो भी स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा, वो डॉक्यूमेंट भी लिंक में शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा कि आप एक यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पर मल्टीपल प्रोफेसर होंगे, 2-3 प्रोफेसर को आप ईमेल करेंगे जो आपके फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो इस सेम इसी तरीके से कि आप अभी से ईमेल स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको हर तकरीब एक महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20, 30 ईमेल कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा ईमेल करेंगे आपको उतने चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल रेडी है तो ईमेल कर दें। अगर आपने ईमेल अभी कर दिया, प्रोफेसर रिप्लाई नहीं आया, तो 15 दिन, महीने के बाद वो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। आप रिमाइंडर भी इसे भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई नहीं आया तो। मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने प्रोफेसर को ईमेल की थी, 10-15 दिन के बाद आई थिंक सो वो प्रोफेसर ने मुझे रिप्लाई किया कि आपकी ईमेल स्पैम में चली गई थी, जंक फोल्डर में चला गया था। मैं वो स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर रहा हूँ, चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। सो आप ईमेल कब कर सकते हैं? जब आपका दिल करे, जब आप रेडी है तो आप वो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल में क्या लिखना है वो मैं स्क्रीन शेयर करके अपनी ईमेल आपको दिखा रहा हूँ। ईमेल में क्या होना चाहिए वो भी आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये मैंने ईमेल लिखी थी प्रोफेसर को। मैंने मल्टीपल प्रोफेसर्स को डिफरेंट ईमेल्स लिखी थी। अच्छा जी, ईमेल कब लिखें? सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही सवाल होता है कि ईमेल कब लिखें। जब आपने अपना प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिया, एक नहीं इससे ज़्यादा प्रोफेसर सेलेक्ट कर लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिए, और आपने ये भी अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर, रिसर्च टाइटल सेलेक्ट कर लिया, तो अब आप रेडी है ईमेल लिखने के लिए, ईमेल करने के लिए। अब वेट ना करें कि यूनिवर्सिटी कब अनाउंस कर रही है। तो यूनिवर्सिटी अनाउंस करने से पहले भी आप प्रोफेसर को ईमेल कर सकते हैं। प्रोफेसर ने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे एडमिशन ओपन हो तो आप ईमेल कर दें एडमिशन ऑफिस को। मेरे केस में ये हुआ था कि एडमिशन ऑफिस ने खुद कॉन्टेक्ट किया था मुझसे। मैं आपसे वो भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, तो ईमेल में सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है आपकी सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में ऐसा कुछ लिखें, आप इससे बेहतर लिख सकते हैं। जो मैंने लिखा था मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि मुझे सुपरवाइज़ करें पीएचडी प्रोग्राम के लिए, और रिकमेंड करें मैक्स स्कॉलरशिप के लिए, ये लिखें। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोफेसर का बेहतर ये चीज़ है, प्रोफेसर का नाम लिखें। रेस्पेक्टेड प्रोफेसर, डियर प्रोफेसर, जो भी इसका नाम हो आप उसे मुखातिब करें, ताकि प्रोफेसर को लगे कि इसने मेरा रिसर्च प्रोफाइल पढ़ लिया है, अब ये मुझसे ही बात कर रहा है, मुझे ही एड्रेस कर रहा है। हम क्या कहते हैं जनरली डियर प्रोफेसर,
या फिर सर मैडम इस तरह कुछ लिख लेते हैं ना, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। अगर आपने सर्च किया हुआ है, प्रोफेसर का प्रोफाइल देखा हुआ है, तो आपको नाम पता है, आप उसे नाम से मुखातिब करेंगे तो प्रोफेसर को ये लगेगा अच्छा ये मुझसे ही बात कर रहा है, इसने मेरे प्रोफाइल रीड कर लिया है, अब आगे आप चीज़ें करेंगे। उसके बाद आप क्या करें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आपकी जो एक्सपीरियंस है आप वो शेयर करें, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं आप वो बताएं। पहले पैराग्राफ में देखेंगे मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपने एक्सपीरियंस बताया, और मैं क्या चाहता हूँ, पीएचडी के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने वो चीज़ें बताई। उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में आ गए, मैंने ये बताया कि मैं कितने साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और मेरी फील्ड क्या है, और मैंने प्रीवियस स्टडी में अगर डिस्टिंक्ट है, आपकी जीपीए सीजीपी अच्छी है तो वो बताएं, अगर आपके पब्लिकेशन से आप वो बताएं, जो डिस्टिंक्ट है ना, जो आपकी चीज़ें मैटर करती है वो यहाँ पे लिखें। अच्छा, उसके बाद अपने प्रीवियस रिसर्च बताए। अच्छा, जैसे कि मैंने लिखा कि मेरी जीपीए सीजीपी अच्छी है, मैंने वो बताई, मेरे 4 CGPA है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरी जो एमएस के थीसिस का टाइटल था, मैंने उन्हें ये बताया कि अच्छा मेरा ये एमएस थीसिस टाइटल था, और जो सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए था, नेविगेशन मेथड था। और रिसेंटली उसके बाद मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा, आप भी जो काम कर रहे हैं वो रोबोटिक्स पे कर रहे हैं, स्लैम पे कर रहे हैं, और ऑटोनोमस नेविगेशन पे कर रहे हैं, और मैं पीएचडी के लिए जो मैंने प्रपोजल लिखा वो भी इसी रिलेटेड था। ठीक है, मैंने क्या किया, अपना एमएस थीसिस उसको कनेक्ट किया प्रोफेसर के रिसर्च टाइटल से, और अपना जो रिसर्च प्रपोजल लिखा वो भी अलाइन किया प्रोफेसर के रिसर्च से। अब प्रोफेसर ने मेरे ख्याल में ये सोचा होगा, अच्छा इस कैंडिडेट ने, इस रिसर्चर ने, इस स्कॉलर ने क्या किया कि जो पहले भी नेविगेशन मेथड पे, स्लेम सिस्टम पे, ऑटोनोमस व्हीकल पे काम कर चुका है, मेरा भी यही फील्ड है और इसका प्रपोजल भी यही है, तो शायद यही वजह हुई कि उसने मुझे रिप्लाई किया, मेरी चीज़ें उसे बेहतर लगी। क्या करेंगे, अब हम प्रोफेसर को फाइनली रिक्वेस्ट करेंगे कि काइंडली हमें रिकमेंड करें मैक्स स्कॉलरशिप के लिए। हमें आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, आपकी एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, तो उसके बाद हम अपनी रिसर्च प्रपोजल और CV एड कर देंगे। अगर आपके यहाँ पब्लिकेशन है आप वो भी एड कर दें। अच्छा, प्रोफेसर ने आपका रिसर्च पेपर देखा, या आपकी प्रोफाइल रीड की, CV देखा, प्रपोजल देखा, हो सकता है प्रोफेसर आपको वहीं से एक्सेप्टेंस लेटर दे दे, तो हो सकता है प्रोफेसर आपको कहेंगे, ईमेल ही लिख दें कि ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, फिर वो उसकी रिप्लाई एज ए एक्सेप्टेंस लेटर हो जाएगी। हो सकता है प्रोफेसर कहे कि भाई मैं इंटरव्यू लूँगा, आपके इंटरव्यू के बाद ही आप देखूँगा, उसके बाद ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर या रिकमेंड जो चीज़ होगा वो करूँगा। मैं अपना केस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे प्रोफेसर ने जो मुझे रिप्लाई किया था वो आपके सामने। प्रोफेसर ने सबसे देखे कितने अच्छे हैं कि थोड़े लेट हो गया, रिप्लाई उसने लेट से दिया, तो उसने कहा माजरत खा हूँ, माजरत करके उसने कहा कि चले मैंने आपका ईमेल पढ़ लिया, अब 30 मिनट उसने क्या किया, 30 मिनट का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा गया वो उसके लिए अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो इंटरव्यू शेयर मैंने कहा ठीक है जी, मुझे ये उसने बताया ये 4 दिन है मेरे पास, ये टाइम है। फिर मैंने उसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर उस प्रोफेसर ने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू जैसे लिया, इंटरव्यू में उसने बहुत सारे सवाल किए, जो भी किए वो मैं आपसे शेयर करूँगा एक डिफरेंट वीडियो में, अलग से वीडियो बनाएंगे इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। अच्छा, उसके बाद प्रोफेसर ने कहा कि मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ। उसी इंटरव्यू के दौरान कुछ प्रोफेसर उसी दौरान बता देते हैं, कुछ नहीं बताते। ये इज़ ए ह्यूमन है प्रोफेसर, वो जिस तरह से रिस्पॉन्स करता है ये उसकी सवाबदीद है। तो मेरे प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, अच्छा आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, चीज़ें अच्छी हुई। मैंने से कहा कि सर मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। तो प्रोफेसर ने कहा कि आप ऐसा करें, फॉरेन स्टूडेंट ऑफिस से ना रब्ता करें और उन्हें कहें कि मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है, मुझे आप CC में रख दें। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं ऐसे कर देता हूँ। जैसे ही मैं सुबह उठा, जापान राइजिंग सन है तो 4-5 घंटे हमसे आगे, तो एक ईमेल आई हुई थी। ये आपके सामने वो ईमेल है, वो आप ईमेल देख रहे हैं कि फिलहाल प्रोफेसर ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है और उसने आपको रिकमेंड कर दिया है, ये गाइडलाइंस है। अब ये डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें, ये गाइडलाइंस है, ये डॉक्यूमेंट आप पहले सॉफ्ट में भेजें, उसके बाद हम रिव्यू करके आपको बताएंगे कि आपने हार्ड में भेज दिया। तो ये कुछ था प्रोसेस प्रोफेसर को ईमेल करने से। प्रोफेसर को मैंने ईमेल किया, ईमेल प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया, उसने रिप्लाई किया, इंटरव्यू करने के बाद मुझे कोई एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला। उसने डायरेक्टली बता दिया अपने एडमिशन ऑफिस वालों को, इंटरनेशनल ऑफिस वालों को, उन्होंने डायरेक्टली मुझसे रब्ता किया। हालांकि प्रोफेसर ने मुझे कहा कि आप ईमेल करना उन्हें और बताइएगा कि मैंने आपको रिकमेंड किया। मैं तो नेक्स्ट डे का वेट कर रहा था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जाके ईमेल करूंगा, मगर उससे पहले मुझे ईमेल आ चुकी थी। ये ईमेल आपके सामने,
तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दें। मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया। बाकी की जो चीज़ें हैं नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे, इंटरव्यू डिटेल भी डिस्कस करेंगे और इससे आगे क्या प्रोसेस हुआ वो भी आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।